Good morning, students. Good morning to all of you. क्लास प्रेप 2 विषय हिंदी। छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक महोदय के पास आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सेवा में सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं? सेवा में, जिसको अंग्रेजी में टू कहते हैं, उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय, दूसरा पंक्ति में प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्कूल का नाम, चाहे जिस स्कूल में रहें उस स्कूल में। अगर यहाँ से है द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, स्कूल का नाम लिखेंगे क्योंकि ये द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, इसके लिए मुजफ्फरपुर। हो सके तो बीबीगंज भगवानपुर भी दे दो तो भी, नहीं तो कम से कम मुजफ्फरपुर लिखना अति आवश्यक है। विषय छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र कई कारणों से दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे छुट्टी के संबंध में। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है, इसलिए इसमें लिखेंगे छुट्टी के संबंध में। द्वारा किसको दिया जाएगा? नाम से तो होता है प्राचार्य या प्रधानाध्यापक के महोदय के पास में, लेकिन प्रधानाध्यापक को डायरेक्ट हाथों हाथ नहीं दिया जाता है, यह दिया जाता है वर्ग शिक्षक को, इसीलिए लिखा जाता है द्वारा वर्ग शिक्षक। उसके बाद लिखेंगे महाशय। महाशय लिखने के बाद में फिर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद में, पैराग्राफ छोड़ने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर घेर दोगे। उसके बाद कोई भी कारण से जब हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ज्वर से पीड़ित रहने के कारण कल दिनांक 7/10/2020 को अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। ठीक से एक बार देखो फिर से। सविनय निवेदन यह है कि मैं नवीन कुमार ज्वर से पीड़ित रहने के कारण कल दिनांक 7/10/2020 को अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा एक दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद में अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, वर्ग, क्रमांक और बाएं साइड में लिखेंगे तिथि, डेट। इस तरह से मेरा समझ गए। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर। विषय छुट्टी के संबंध में द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखोगे, चाहे जो भी नाम हो। नवीन कुमार ज्वर से पीड़ित रहने के कारण, यहाँ ज्वर का मतलब हुआ बुखार, ज्वर भी लिख सकते हो, बुखार भी लिख सकते हो। पीड़ित रहने के कारण कल दिनांक 7/10/2020 को अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा एक दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिखोगे। प्रधानाध्यापक के बदले में यहाँ पर देखो ऊपर वाला लाइन में प्रधानाध्यापक की जगह पर प्राचार्य भी लिखा जाता है। प्रधानाध्यापक और प्राचार्य दोनों ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, अर्थात यहाँ पर प्रधानाध्यापक के बदले में प्राचार्य महोदय भी लिखा जाता है। ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई अगर प्राचार्य लिख दिया है तो उसको गलत समझे, नहीं। प्रधानाध्यापक और प्राचार्य दोनों एक ही शब्द का पर्यायवाची, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिखोगे और वह विद्यालय कहाँ पर स्थित है। जिस शहर, जिस मोहल्ले में स्थित है उस शहर का नाम अवश्य देना। उसके बाद लिखना है ये आवेदन पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। आवेदन पत्र लिखा जाता है कई कामों के लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम इतना ही जाने कि आवेदन पत्र में विषय में छुट्टी के संबंध में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे आवेदन पत्र क्यों दिया जा रहा है, इसका कारण क्या है, छुट्टी के संबंध में। द्वारा
द्वारा इसलिए दिया जाता है कि हम जब कभी भी बच्चे आवेदन पत्र देते हैं छुट्टी के लिए, तो सीधा सीधा प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक के पास में न जाकर यह वर्ग शिक्षक को दिया जाता है, और वर्ग शिक्षक जैसा उचित होता है वैसा कार्रवाई करते हैं और अग्रसारित अपना प्राचार्य को करते हैं या स्वयं को भी उस पर विचार करते हैं। महाशय उसके बाद लिखते हैं, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं नवीन कुमार ज्वर से पीड़ित रहने के कारण कल दिनांक 7/10/2020 को अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा एक दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखोगे, क्रमांक लिखोगे, वर्ग लिखोगे और बाएं साइड में तिथि अवश्य लिखना, डेट अवश्य लिखना। ये डेट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और सब प्रत्येक इसमें पंक्ति पर अलग अलग, अगर ये 6 मार्क का होता है, पहला का ऊपर में जो है सेवा में प्रधानाध्यापक ड्रोन पे पब्लिक स्कूल, ये 1 नंबर का ये हेडिंग होता है। उसके बाद विषय और द्वारा अगर कोई बच्चा गलत किया है तो उसमें भी 1 नंबर दिया जाता है। और बाद बाकी मैटर जितना बच गया उस मैटर के लिए 3 से 4 अंक दिए जाते हैं, 3 अंक दिए जाते हैं। अर्थात कुल अगर 6 नंबर का होगा तो इस तरह से विभाजित होगा, 5 नंबर का होगा तो 1-1 नंबर दोनों में और 3 नंबर ये से पूरे मैटर में दिया जाता है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। और इसको बार बार लिख करके अभ्यास करो और व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ठीक है, छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें या प्रधानाध्यापक को के बदला में के पास भी लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? के पास, प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके राजीव सर। ओ छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें, के पास लिखें। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय ध्रुवनपुर पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, इधर छुट्टी के संबंध में द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं नवीन कुमार ज्वर से पीड़ित रहने के कारण कल दिनांक 7/10/2020 को अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा एक दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा। यहाँ पर रहूँगा जो लिखा हुआ है, अगर कोई लड़की होगी तो वह रहूँगी लिखेगी। क्या लिखेगी? आप रहूँगा की जगह पर रहूँगी लिखेगी। आपका या आपकी, यहाँ भी आपका और आपकी दोनों हो सकता है। आपका यदि कोई छात्र लड़का है तो वह आपका लिखेगा, अगर लड़की है तो आपकी लिखेगी। आपकी छात्रा, छात्र के जगह पर यहाँ पर छात्रा लिख सकते हो, छात्र या छात्रा। यहाँ पर रहूँगा और रहूँगी। रहूँगी और रहूँगा दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस प्रकार से इसे राजीव सर कटिंग कर दीजिए।
हम्म।